ढांचे से, शरीर और आकृति से मानव दिखाई दे रहे हैं। अभी मानवता से हम बहुत बहुत दूर हैं। मानवता अभी हमारे जीवन में आई नहीं, और जब तक हम मानव नहीं बनेंगे, आज इंसान बहुत कुछ बनने की कोशिश करता है, बन के कुछ दिखाने की कोशिश करता है, हम ये हैं, हम ये हैं, परंतु सबसे बड़ा दुख यही है कि अभी मानव नहीं बन पा रहे। प्रश्न उठता है कि मानव किसको कहते हैं, मानव के लक्षण क्या हैं, इन लक्षणों के आधार पर मानव को पहचाना जा सकता है। मनु महाराज ने, जिनसे ये मानव सृष्टि है, मनु एक आचार संहिता थी, जिसको मनु संहिता के रूप में जाना जाता है, मनुस्मृति के रूप में जाना जाता है। हमारे यहाँ जो प्राचीन ज्ञान के ग्रंथ हैं, उनमें स्मृति और श्रुति, श्रुति अर्थात जो वेद बनी ब्रह्मा जी के मुख से निकली है, उसको अच्छे ढंग से धारण कर लिया। उनकी मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी कि जैसा सुना उसको उसी रूप में धारण कर लिया, अर्थात आजकल की भाषा में कहें तो वो विषय उनको कंठस्थ हो गया, अक्षरशः कंठस्थ हो गया। जैसा उन्होंने सुना, जैसा उसको पुनः दोहरा सके, उसके आधार पर श्रुति की रचना हुई। और स्मृति वह है, वो शब्द जो है ब्रह्मा जी के नहीं, परंतु ब्रह्मा जी ने जो कहा था उसका आशय जो है उन शब्दों के द्वारा, उन महापुरुषों के शब्दावली में व्यक्त होता है। उसको कहते हैं स्मृति। तो मनुस्मृति है, आचार संहिता है। वेदों के द्वारा जो मनुर्भाव की बात कही गई है, मनुष्य बनो, तो वो मनुष्य कैसे बनेगा उसके विषय में एक आचार संहिता दी गई। वो आचार संहिता मनुस्मृति में बताई गई है, उसकी बृहद व्याख्या है। हम केवल मानव के जो 10 लक्षण कहे गए हैं, जिससे मानव मानव है कि क्षमा दमोस्तय शोचम इंद्रिय निग्रह, ये विद्या सत्यम अक्रोध, ये जो 10 लक्षण हैं ये मानव के हैं। अगर मानव में ये हैं तभी वो मानव कहलाता है, अन्यथा वो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। रूप तो उसका आकृति तो मनुष्य की है, परंतु सींग और पूंछ के बिना एक भद्दा दिखाई देने वाला पशु हो जाएगा। मतलब पशु को पूंछ और सींग से जरा अच्छा दिखाई देगा। दूसरा, पशु का जीवन जब भले वो पाशविक जीवन जी रहा है, पाश में आबद्ध है, फिर भी अनेक व्यक्तियों के कल्याण के लिए है। मरने के बाद भी उसके अस्थि, चमड़ इत्यादि काम में आ जाते हैं, परंतु ये मानव ना तो वर्तमान में किसी के काम आ पा रहा है, ना भविष्य में। हम सब आज ये जो खटिया गौशाला में एक अभयदाता हनुमान जी के
परिसर में बैठे हुए हैं। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? राम काज न तब अवतार, राम कार्य के लिए उनका अवतार भूमंडल से हुआ और जीवन पर्यंत उन्होंने राम कार्य किया। परंतु उनके राम, भगवान श्री राम ने स्वयं उनको बताया। भगवान श्री राम स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हनुमान तो अनन्य जाके मत न करई हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये जितना भी चराचर है ये मेरे आराध्य, मेरे स्वामी भगवान श्री राम का शरीर है और मैं सेवक। ऐसा जो भक्त है वो अनन्य भक्त कहलाता है। अनन्य भक्त का लक्षण तो हनुमान जी महाराज जो हैं अजर अमर है। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने उनको आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुख हो, करऊ बहुत रघुनायक हो। परंतु अजर अमर होने के साथ समय का पूरा सदुपयोग करते हैं, एक क्षण भी उनका खाली नहीं जाता है। और कभी कभी तो उनको अनेक शरीर बना के, अनेक शरीरों के द्वारा कहीं रघुनाथ जी की कीर्ति का गान हो रहा है, वहाँ श्रवण करते हैं। कहीं भगवान के चरित्र का चिंतन करते हैं, भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम सिमरन करते हैं। और जितने भी ये प्राणी हैं उन सबके दुख को दूर करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आतुर रहते हैं। राम काज करवे को आतुर, उनमें आतुरता है कि हम आगे बढ़ के राम जी की सेवा करें। और उनके राम ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देते दृष्टि, वो राम जो सबके हृदय में रम रहे हैं, रानी मात के हृदय में रम रहे हैं, रानी मात उनके हृदय में रमन करता है। ऐसे जो श्री राम है उनकी सेवा में वो तत्पर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 अध्याय में सारांश इतना ही कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। अर्जुन, तो सब धर्मों को छोड़ दे, केवल मेरी शरण में आ जा। और अर्जुन का एक प्रश्न था कि प्रभु आप कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो आप वैकुंठ में विराजमान हैं, क्षीर सागर में विराजमान हैं, और जो वैकुंठ का भी हृदय है, वैकुंठ का हृदय अर्थात श्री अवध धाम साकेत अयोध्यापुरी मस्तके, जबकि सब वैकुंठ बखाना, जब सब लोग वैकुंठ का बहुत बखान करते हैं, परंतु अवधपुरी सम प्रिय नहीं। तो जैसे हम व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम व्यक्ति के हृदय से प्रेम करते हैं, हम व्यक्ति के हाड़ मांस चमड़े से प्रेम नहीं करते। अगर ये चमड़ा और ये हाड़ मांस का पुतला यहाँ पड़ा रहता है, परंतु उससे कोई प्रेम नहीं करता, उसको तो अग्नि संस्कार के लिए ले जाया जाता है। भगवान ने कहा कि देखो, ना तो मैं साकेत की बात करता हूँ, ना वैकुंठ की, ना क्षीर सागर की, ना अन्य लोकांतर। मैं उस ईश्वर की बात करता हूँ, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देते तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। उस ईश्वर की शरणागति स्वीकार करो जो सबके हृदय में बैठा, जो सबके हृदय में बैठा है और कामय सर्वभूतानि, और संपूर्ण प्राणी मात्र को अपनी आद्य
जगदम्बा के द्वारा नचा रहा है। परमात्मा तो तटस्थ है, कूटस्थ है, वो कुछ नहीं करते हैं। अगर वो करता होते तो कर्म का फल भोगना पड़ता। और उनकी जो प्रकृति है, उनका जो स्वभाव है, उनकी जो आदिशक्ति जगदम्बा है, परा और अपरा के रूप में, आदिशक्ति जय जग उपजाया कोई अपरी मोरिये माया, ये जो आदिशक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी हैं, वो परा और अपरा के रूप में, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के रूप में सार्वभौम अस्तित्व में कहते हैं, जिसको जड़ और चेतन के द्वारा लोग समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो परमात्मा है, उनकी शरणागति स्वीकार करने की बात कही गई है। हनुमान जी जो हैं, उन्हीं परमात्मा की जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। अब हमारे हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। अब हम अपने हृदय परमात्मा की सेवा कैसे करते हैं? जैसे आप हनुमान जी के मंदिर में अंदर तो हनुमान जी का श्री विग्रह है, एक तरफ भगवान सीताराम जी विराजमान है, परंतु सेवा करनी होती है तो आश्रम की पूरी सेवा हनुमान जी की सेवा है, क्योंकि उनका आश्रम है ना। उनके मंदिर की सफाई करना, उस मंदिर को स्वच्छ निर्मल बनाना, उस मंदिर को सुगंधित प्रकाश के लिए दीप इत्यादि, तो इस प्रकार से सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से हृदय जो परमात्मा है, उसका ये शरीर जो है मंदिर है। तो इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, ये शरीर जो है ये किसी भी प्रकार से अगर अस्वस्थ है, रुग्ण है, किसी प्रकार से किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा है, तो उनमें से उसको निकाल के बाहर जाना। तो हनुमान जी महाराज, उनका एक नाम मारुति है, हनुमान जी का नाम मारुति है। वो कहते हैं मारुत, रो मत। जितना ही व्यक्ति दुखी है, रोता हुआ हनुमान जी के दरबार में पहुंचता है, वो संकट मोचन हैं, सब संकटों को दूर कर देते हैं और जीव को उसका वास्तविक कर्म धर्म समझा देते हैं कि वास्तविक में तुम्हारा क्या कर्म है, तुम्हारा क्या धर्म है। धर्म ही कर्म है। जैसे एक पतिव्रता नारी है, तो पतिव्रता नारी का कर्म क्या है? पति की सेवा करना कर्म। कर्म और धर्म में अंतर नहीं होता, कर्म ही धर्म है। मानव धर्म